220 किलोमीटर यहाँ आया हूँ। अंदर भी नहीं घुसने देते पानी पीने के। ये कई महिलाएं थी बाथरूम करने के लिए बड़ी परेशान हो रही थी। वहाँ बहुत दूर जाके बाथरूम करके अंदर जा रही थी, लेकिन अंदर गेट भी नहीं खोला। दुष्यंत चौटाला ने 19 में अपने मैनिफेस्टो में भी ये बोला था कि लड़कियों को तो खासकर मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाने नहीं दूंगा एग्जाम देने, और ये फिर वही हालात हैं। नमस्कार आप सभी को, हाले हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। ये जो हमारे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, आज महिला कांस्टेबल के लिए जो है एग्ज़ाम हो रहा है। कल भी था और आज भी है। पूरे हरियाणा प्रदेश भर में अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं। भीड़ भी काफ़ी है और बहुत ही दूर दूर के डिस्ट्रिक्ट से जो है सेंटर बनाए गए हैं। घरोंडा के एक निजी स्कूल के बाहर हम इस समय खड़े हैं। पहली शिफ्ट का पेपर जो है वो हो चुका है। किस तरह का पेपर रहा, किस तरह की व्यवस्था थी, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर हम उनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर, मैं फर्स्ट वाले इवनिंग में नहीं, मॉर्निंग में नहीं, मैं इवनिंग में है। तो कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से एग्ज़ाम देने आए हैं। तो जो यहाँ इतनी दूर से आपको यहाँ सेंटर बनाया गया है, क्योंकि विद्यानगर डिस्ट्रिक्ट होता तो ये बेटर नहीं था थोड़ा, जैसे आपको दिल्ली के नज़दीक जो पड़ता? हाँ, बेटर ही था। इसके बारे में अगर दिल्ली के नज़दीक होता तो बेटर ही था, इतनी दूर थोड़ा। अभी पिछले महीने भी एक एग्ज़ाम हुआ था, वो कहीं ना कहीं लीक हो चुका था, उसके बारे में भी आपको पता होगा? हाँ, पता है। उस पर आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, व्यवस्था तो ठीक होनी चाहिए। ऐसा लीक अच्छा नहीं रहता। स्टूडेंट इतनी तैयारी करके आते हैं और ऐसा लीक होता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग भी हमारे साथ, कुछ अभिभावक हैं जो अपने कैंडिडेट्स के साथ आए हैं। सर, आपका क्या नाम है? महेंद्र सिंह है सर। कहाँ से आए हैं आप? गांव अगरवा, जिला हिसार से। जिला हिसार से? जी। तो बेटी या बहन होगी आपकी कोई? जी हाँ, बेटी है मेरी। आपकी बेटी है? जी। आप इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं, सेंटर जो है विद इन डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए, इस विषय में कुछ कहेंगे आप? सर, बिल्कुल कहना चाहेंगे कि अगर बच्चों का जैसे अब हमारे हिसार जिले के अंदर होता तो हमें इतनी दूर से परेशानियाँ न झेलनी पड़ती। हम सुबह 3 बजे से बैठे हैं, उधर से 3 बजे से गिरते फिरते अब यहाँ पहुँचे हैं। तो सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस तरह के हो तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट में बच्चों का एग्ज़ाम हो तो अभिभावक भी ठीक रहेंगे और बच्चे भी ठीक रहेंगे। तो हाँ जी, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम राजेश है। आप मैं कहाँ से? जिला हिसार से हूँ सर। आप भी हिसार से आए हैं? हाँ जी सर। तो इतनी दूर आना ये सही लगा आपको? नहीं सर, इतनी दूर से तो बहुत परेशानियाँ उठा के आना पड़ता है। फिर क्या करें, मजबूरी सर आना पड़ता है। बेरोज़गारी जो इतनी हो रही है, बंदे करे भी तो करे क्या। अच्छा। रोज़गार के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। इतनी दूर कठिनाइयाँ तो उठानी पड़ेगी सरकार ने, जो सेंटर जो है। तो ये देखिए, इन्होंने बेरोजगारी का पॉइंट यहाँ पर उठाया। कुछ महिला कैंडिडेट्स हैं हमारे साथ जो एग्ज़ाम देने आई हैं। एग्ज़ाम अभी देना है ना आपने, कि दे चुकी हैं आप? दे चुके हैं। किस तरह का पेपर था जो हुआ है आज? सर, पेपर तो इजी था लेकिन टाइमिंग कम थी। अच्छा, टाइमिंग कम थी। क्यों, कितना टाइम मिला आपको? नहीं, टाइमिंग तो प्रॉपर थी, मतलब टाइम लग गया करने में फिर भी। अच्छा, सब्जेक्टिव था पेपर? हाँ जी। डिटेल में सारा लिखना था? हाँ जी। अच्छा, आई कहाँ से हैं आप? सर, मैं शाहबाद से। अच्छा, शाहबाद से। हाँ जी। मेरा एक ये सवाल है कि जैसे विधिनगर डिस्ट्रिक्ट रहे सेंटर स्टूडेंट्स के लिए, इतना लॉन्ग ट्रैवल ना करना पड़े। आप तो चलो शाहबाद से हैं, कई लोग हैं हिसार से, रेवाड़ी से, इतनी दूर से आए हैं यहाँ पर। तो इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगी? सर, पेपर तो मिनिमम लिमिट में ही रखना चाहिए सर, क्योंकि इतनी दूर से आते हैं, फिर प्रॉब्लम पड़ती है बहुत ज़्यादा। और एक्सपेंसेस भी होते हैं, मतलब खर्चे वगैरह करके आते हैं, और कई बार पेपर लीक हो जाते हैं, फिर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। इतनी दूर से ट्रैवल करके स्टूडेंट्स को भी दिक्कत होती है। मिनिमम डिस्टेंस में रखना चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस में। तो ये देखिए, इस तरह की एक बात ये निकल कर जरूर आ रही है। कुछ लोगों का ये तर्क जरूर है कि पेपर लीक हो जाते हैं, इसलिए इसे विद इन डिस्ट्रिक्ट ना रख के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बनाए जाते हैं। लेकिन ये लीक ना होने की जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, उन ऑर्गेनाइजेशंस की है, उन जिन्होंने व्यवस्था की है, उन लोगों की ये जिम्मेदारी है। एक स्टूडेंट सफ़र करता है, इतनी दूर से वो ट्रैवल करके आता भी है। ट्रैवल होने के बाद भी, जैसे लास्ट टाइम जो है वो पेपर लीक हो गया था, उसके बाद फिर पेपर दिए जाते हैं, सारी प्रोसेस दोबारा से किया जाता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान जरूर रखना चाहिए। जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं इस तरह की परीक्षाओं के, उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। पिछली बार 2019 का जब इलेक्शन हुआ था, तो जो मौजूदा उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने भी ये बात ज़रूर कही थी कि जो भी एग्ज़ाम इस तरह के हुआ करेंगे नौकरियों के लिए, उसमें स्टूडेंट्स को एक लिमिट जो रखी जाएगी, कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। लेकिन वो सब बातें मुझे लगता है कि चुनाव प्रचार तक ही सीमित रह जाती हैं। ग्राउंड पर उन चीज़ों के ऊपर बहुत ही कम कार्य किया जाता है। आपका नाम क्या और आप कहाँ से हैं? कुसुम फ्रॉम कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से? यस सर। कैसा पेपर था जी आज? पेपर का लेवल ठीक था, नॉर्मल क्वेश्चंस आए हुए थे। नॉर्मल क्वेश्चंस थे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। किस प्रकार की व्यवस्था देखते हैं? काफ़ी भीड़ है, बताया गया दूर दूर से जो है बच्चे आए हुए हैं। व्यवस्था ठीक है, इतना ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, रश बहुत ज़्यादा है। हाँ, लेकिन ये सेंटर ज़्यादा कंडक्ट कर सकते थे, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, पंजाब लुधियाना के, और उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है।
यस सर, बिल्कुल। सिरसा के लोग भी आए हुए हैं सर, लुधियाना के आए हुए हैं, रोहतक के आए हुए हैं और बम्बाला भी गए हैं रोहतक वाले। सर रिजल्ट तो हरियाणा जाने, हरियाणा सरकार जाने। तो एग्ज़ाम अभी इस समय अंदर चल रहा है, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाहर जो एग्ज़ाम अंदर चल रहा है उनके साथ जो लोग आए हुए हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, 7 महीने का बच्चा है, साथ में इसके पिताजी हैं। इसकी मम्मी का एग्ज़ाम है, तो इसकी मम्मी का एग्ज़ाम है। हम अभी इनसे पूछते हैं कहाँ से ये आए हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा धर्मेंद्र डागर। धर्मेंद्र डागर। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं गांव फतेहपुर है, जिला झज्जर में। अच्छा, झज्जर से आप यहाँ आए हैं? हाँ जी, सुबह 4 बजे चला था। सुबह 4 बजे से चले हैं इस छोटे से बच्चे के साथ। क्या कहना चाहेंगे, इतना लंबी दूरी आप तय करके आए हैं और आए किस साधन पर हैं, किस चीज़ के? बस में है जी। अच्छा, सरकारी बस में? सरकारी बस में। इतना लंबा रास्ता आपने तय किया, सरकार ने कहीं ना कहीं ये भी दावे किए थे कि इस तरह के जो भी नौकरी के एग्ज़ाम हुआ करेंगे या जो भी सरकारी एग्ज़ाम होंगे हम विद इन डिस्ट्रिक्ट जो है सेंटर बनाएंगे, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या कह सकते हैं जी, पहले तो कह रहे थे 50 किलोमीटर के अंदर दायरे में रहेंगे, लेकिन ऐसा काम कुछ नहीं है। मैं 220 किलोमीटर यहाँ आया हूँ। तो ये सरकार है ना, ये अच्छी नहीं है, अच्छा काम नहीं कर रही है सरकार। तो आप क्या कारण मानते हैं, ऐसा क्यों करती है सरकार? इतनी लंबी जो है सेंटर दिए गए इतनी दूर दूर, क्या कारण हो सकता है? इसका तो सरकार ही बताएगी, हम तो क्या बता सकते हैं सर। इतना लंबा सर दिया है, बड़ा परेशानी हो गया आए हैं इधर, और अब जाएंगे तो रात हो जाएगी, 10-11 बज जाएंगे। हाँ। और यहाँ पे कोई पानी वगैरह की या इस तरह की कोई और व्यवस्था है यहाँ पर? पानी वैसे आए थे बंदे, चाय पानी पिला के गए हैं। नहीं, वो तो बाहर से आए हैं, वो तो हमने भी देखे हैं, जो कुछ सामाजिक संस्थाओं वाले लोग हैं। सेंटर जो अलॉट किया गया है, सेंटर की तरफ से कोई व्यवस्था है? तरफ से कोई अंदर भी नहीं घुसने देते पानी पीने के। ये कई महिलाएं थी, बाथरूम करने के लिए बड़ी परेशान हो रही थी। वह बहुत दूर जाके बाथरूम करके अंदर जा रही थी, लेकिन अंदर गेट भी नहीं खोला किसी ने। हाँ जी। तो ये देखिए इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। मैडम आप भी एग्ज़ाम देने के लिए आई थी? सुबह के सेशन में था आपका? हाँ। तो किस तरह का एग्ज़ाम हुआ आपका? अच्छा हुआ। अच्छा हो गया। हाँ। आपका शुभ नाम क्या है, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम तनु पांचाल है, गोहाना, सोनीपत गोहाना। अच्छा, आप तो खैर थोड़ा नज़दीक से हैं। हाँ। आप इन व्यवस्थाओं के ऊपर क्या कहना चाहेंगी? देखो ये दूर सेंटर दिया है, सबको पता है, लेकिन एक देखा जाए तो ये दूर सेंटर दिया है। एक बात देखें, ये अच्छी भी बात है, क्योंकि ये जो मामला होता है धांधली, पिछली बार लीक भी हुआ था मेल कांस्टेबल का, लेकिन ये एक बार देखा जाए तो ये बात अच्छी भी है कि दूर दिया है। धांधली ये जैसे ये होते हैं मामले, ये कम होने के चांसेस हैं। नहीं, धांधली तो कहीं भी हो सकती है, दूर और पास से। हो तो सकती है, पर थोड़ा फर्क होता है। हाँ। चलो खैर, अपने अपने मत हैं। तो देखो जो धांधली है या जो हम कहें कि पेपर लीक है, वो तो आयोजकों पे डिपेंड करता है, जो भी इसके ऑर्गेनाइजर हैं इसके एग्ज़ाम के। दूर सेंटर बनाने से कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स हैं उनको तो दिक्कतों का सामना करना ही पड़ रहा है। हाँ, ये तो बात है। हाँ, करना पड़ता है। आप थोड़ा नज़दीक से हैं तो आपको शायद इतनी दिक्कत नहीं महसूस हो रही। हाँ। लेकिन जो काफ़ी दूर से आए हैं वो, हाँ, उनको हो रही है प्रॉब्लम। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम हिमांशी और मैं भिवानी से आई हूँ। आप भिवानी से आई हैं, इतनी दूर से आई हैं, तो क्या आप कहना चाहेंगी कि विद इन डिस्ट्रिक्ट नहीं ये सिस्टम होना चाहिए सर? हाँ, ये विद इन डिस्ट्रिक्ट ही होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी परेशानी होती है। जैसे रात को बच्चे चलते हैं, अब हम भी रात को 10 बजे ही चले थे और पूरी रात से चल रहे हैं। सुबह भी यहाँ 5 बजे पहुँचे, तो यहाँ भी कुछ है भी नहीं, मतलब रुकने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये तो होना चाहिए कि अपनी डिस्ट्रिक्ट ना हो, कम से कम पास वाली डिस्ट्रिक्ट तो हो बच्चों के लिए, इतना तो होना चाहिए। ऐसा कारण क्या है, ये क्यों करती है सरकार? डिस्ट्रिक्ट इतने दूर क्यों देती है स्टेशन, क्या कारण मानती हैं आप? अब ये सरकार कुछ भी कर सकती है, ये वाली, इसकी कोई मतलब रूल रेगुलेशन कुछ नहीं है। ऐसे ये पैटर्न भी ऐसे ही करती है, सिलेबस का मतलब बच्चों को दुखी ही करती है। आज महिला कांस्टेबल का पेपर देने आए, कहाँ से आए आप? रेवाड़ी से आए। रेवाड़ी से। तो किस प्रकार का पेपर रहा, कैसी व्यवस्था रही? पेपर अच्छा था, व्यवस्था भी अच्छी थी, लेकिन पैटर्न फिक्स नहीं था। हिंदी इंग्लिश में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया अब की बार भी। पैटर्न फिक्स करना चाहिए गवर्नमेंट। बाकी सेंटर तो ठीक आना चाहिए, क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज आएगा तो मतलब कि जो लैब्स वगैरह होते हैं इनमें चीटिंग वगैरह होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये सही मानते हैं, दूर होना हाँ सही है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट इंटरचेंज होने चाहिए, जैसे कि करनाल वालों का रेवाड़ी होना चाहिए था, ऐसे इंटरचेंज होने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट में होता तो क्या हो सकता है? नहीं, क्योंकि सीधी बात है, चीटिंग होती है। लोकल लोग हैं, वहाँ की लोकल लैब है, तो उनका संपर्क आपस में होगा और सीधी सी बात है, चीटिंग के चांसेस बढ़ते हैं, इसलिए इंटरचेंज होना चाहिए। जो ये स्टूडेंट्स बाहर से आए हुए हैं, जो लड़कियां, जो महिलाएं आई हुई हैं,
दिन भर से, कोई सुबह 5 बजे से निकला है, कोई उससे भी पहले से। उनके लिए ये लंगर भी पहले हमने एक सेंटर पे आपको दिखाया, चला रहे थे। अब ये इवनिंग का जो सेशन है उसके लिए चाय लेकर पहुँचे हैं। शुभ नाम क्या आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, तो कोई संस्था है आपकी? नहीं, कोई संस्था नहीं है, अपना इंडिविजुअली व्यक्तिगत? इंडिविजुअल। तो ऐसा क्या विचार है आपके मन में, क्यों ये कर? बस ये सुबह आते थे, कल मैंने देखा कि उन लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, खाने को कुछ नहीं मिल रहा, दुकानें स्कूलों के आसपास नहीं है, तो उसके चलते वो लोग परेशान थे। तो एक मन में विचार आया कि भाई इनकी सेवा किसी तरह की जाए, तो चावल बनाए गए और फिर अपना चाय बनाई गई, पानी की पूरी व्यवस्था की गई हर सेंटर पे। जितने भी गरोंडा के सेंटर हैं, गरोंडा के जितने भी सेंटर हैं उन सब पे आपने ये सेवा व्यवस्था जो है सुबह से? सभी सेंटर पे सुबह से काम चल रहा है। अभी चाय का टाइम हुआ था तो चाय भिजवा रहे हैं। सुबह से ही सेवा चल रही है जी, सुबह खाने की, चावल की, और अब शाम को चाय की। हाँ जी, ताकि लोग परेशान ना हो ज़्यादा, क्योंकि यहाँ सेंटर आसपास कुछ होता नहीं है। अब मान लो कोई रेडी वाला कुछ है, कोई 20 की चीज़ वो 40 में देता है, दूर दूर से आए हैं, तो इस वजह से दिक्कत होती है लोगों को बहुत ज़्यादा। हाँ जी, तो ये देखिए इस तरह के भी बहुत से लोग हैं जो सेवा भाव से इस तरह के कार्य करते रहते हैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं। सुबह एक सेंटर पर ये लंगर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब शाम को ये चाय की व्यवस्था कर रहे हैं। आगे और भी तस्वीरें होंगी, आपको दिखाते रहेंगे। मेरा नाम लोकेश है सर। आप कहाँ से आए हैं? मैं जींद से आया हूँ सर, डिस्ट्रिक्ट जींद से। यहाँ से 90 किलोमीटर की डिस्टेंस है लगभग। अच्छा। और मैं मेरी सिस्टर के साथ आया हूँ। आप जैसा देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं। अब लेडीज़ का है तो कुछ प्रेग्नेंट भी हैं, कुछ की डिलीवरी हो चुकी है, तो परेशानी तो है ही सर। अब दुष्यंत चौटाला ने 19 में अपने मैनिफेस्टो में भी ये बोला था कि लड़कियों को तो खासकर मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाने नहीं दूंगा एग्ज़ाम देने, और ये फिर वही हालात हैं। आप आए किससे? बाइक पे आए हैं? मैं बाइक से आया हूँ सर, अपनी सिस्टर के साथ। बाइक पे आना भी, हाईवे पे आना भी रिस्की काफ़ी है। रिस्की तो है सर, पर क्या करें, बसों में भी गर्मी में नहीं आ सकते सर, परेशानी तो है। क्या कारण आप मानते हैं, जब ये कहा भी गया कि सेंटर जो है विद इन डिस्ट्रिक्ट रहेगा या बहुत लिमिटेड से दायरे में रहेगा, उसके बावजूद भी दूर दूर सेंटर बना दिए जाते हैं, इसका क्या कारण मानते हैं? मे भी हो सकता है सर, अब ये लास्ट टाइम मेल कांस्टेबल का जो कैंसिल हुआ है उसकी वजह से ही हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार तो फेल हुई है यहाँ पे भी। एग्ज़ाम सेंटर के मामले में हमेशा ही फेल रही है। 100 किलोमीटर 300 किलोमीटर। अब हम तो फिर भी नज़दीक से आए हैं, लोग भिवानी से, रेवाड़ी से कम 200 किलोमीटर चल के आए हैं, तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा परेशानी है सर। तो जो लास्ट टाइम आप मेल जो कांस्टेबल वाली बात कर रहे हैं, जो लीक हुआ था, उसमें भी तो सेंटर काफ़ी दूर दूर बनाए हुए थे। ऐसा तो नहीं था कि विद इन डिस्ट्रिक्ट या 50 किलोमीटर के दायरे में ही हो? मे भी सर सरकार की कोई रणनीति होगी इसमें दूर देने में, लेकिन ये लड़कियों के लिए सही नहीं है सर। लड़के कहीं ना कहीं मैनेज कर लेते हैं, लेकिन लड़कियाँ ये मैनेज नहीं कर पाती हैं कहीं ना कहीं। गर्मी का हालात है और ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, एक तो गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है, और इन्होंने बिल्कुल सही कहीं ना कहीं ये बात कही, लड़के तो मैनेज कर सकते हैं लेकिन लड़कियों के लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो इस चीज़ पर सरकार को भी कहीं ना कहीं ज़रूर ध्यान देना चाहिए। हमारी इस खबर को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो लोग भी ऑर्गेनाइज़र हैं या वो लोग जिनके हाथ में पावर है, इस तरह के जो व्यवस्थाएं बनाते हैं, उन तक ये खबर पहुंच सके कि जो भी एग्ज़ाम हो, महिलाओं के लिए तो खासकर, लेकिन पुरुषों के लिए भी जो डिस्ट्रिक्ट जो हैं विद इन डिस्ट्रिक्ट इसको व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। जहाँ तक सवाल आता है पेपर लीक होने का, देखिए लीक होना ना होना ये फिर जिम्मेदारी उन्हीं आयोजकों की बनती है, सरकार की बनती है। पेपर लीक किस तरह से हो जाता है, सवाल हमेशा से उठते रहे हैं। जो अभी पीछे भी जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद भी ये बातें निकल कर आई, करीब 28 पेपर लीक हो चुके हैं। तो इसके कारण क्या है? क्या सरकार की मंशा ठीक नहीं है? आप लोग भी जो खबर देख रहे हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जो कोई भी पहली बार हाले हरियाणा पर जुड़ रहा है, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसके आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं, जितनी भी खबरें हैं, सीधा आप तक आपके मोबाइल के माध्यम से पहुँच सकें। धन्यवाद।